असद उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज आपने भी एक सहाफ़ी के जवाब में ये कहा है कि फर्स्ट क्वार्टर तक ये वैक्सीनेशन पाकिस्तान में आ जाएगी, लेकिन कंफ्यूजन थोड़ी सी इसलिए है कि कल डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने कहा था कि एग्जैक्ट डेट नहीं दी जा सकती है। आज बिलावल साहब ने भी तनकीद की। इस वक्त क्या स्टेटस है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है वैक्सीनेशन लेने में? जी, पहले तो बिलावल साहब की तनकीद की बात कर लेना। ये वही साहब है ना जो लॉकडाउन 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 और उसके बाद इनकी हुकूमत कहती थी पाकिस्तान में भूख से कोई नहीं मरता, सब बंद कर दो, और उसके बाद सारे पाकिस्तान में जलसे करते फिर रहे थे और उन्होंने कहा कि कोई कोरोना नहीं फैलता है जलसों से। और तो किसी सीरियस आदमी की तनकीद की बात करें यार, कभी तक कोई कदम उठाने की तैयार नहीं है। उनसे बोले कभी इंटरेस्ट लिया करें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये और कुछ नहीं तो एनसीओसी में जो सिंध हुकूमत के नुमाइंदे बैठे होते हैं ना, उन्हीं से पूछ लिया करें क्या होता है। जनाब, जैसे मैंने कहा था और आज दोबारा मैंने रिपीट किया था, हमने आपको पहले बताया था कि पहली समाई के अंदर ना सिर्फ वैक्सीन आ जाएगी बट पाकिस्तान के अंदर लगनी भी शुरू हो जाएगी। और हमारे जो सबसे पहला तरजीही ग्रुप है यानी हेल्थ केयर वर्कर्स, उनकी रजिस्ट्रेशन का काम भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तकरीबन 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स अब तक रजिस्टर हो चुके हैं। एक वैक्सीन एस्ट्राजेनेका जो है उसका अप्रूवल ड्राफ्ट ने इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दिया है, पिछले 1-2 दिन के अंदर वो अप्रूवल हुआ है। और एक साइनोफार्म का जो है इन प्रिंसिपल टेक्निकल कमेटी अप्रूव कर चुकी है। वो सिर्फ एक क्वेश्चन है कि किस नाम के ऊपर वो इशू किया जाएगा, वो मंडे ट्यूसडे को वो भी हो जाएगा। तो 2 तो आपके पास अप्रूव वैक्सीन आ जाएंगी। उसके बाद आपकी तीसरी चीज जो है वो कंसाइनो के जो ट्रायल्स हैं वो फरवरी के वक्त तक मुकम्मल हो जाएंगे। सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी के अंदर उसके ट्रायल के रिजल्ट्स आ जाएंगे। अगर वो पॉजिटिव होंगे तो मार्च में वो भी अवेलेबल हो जाएगी। इसी के साथ साथ हमारा जो एक ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीनेशन के तहत एक इनिशिएटिव शुरू हुआ था, कोलिशन फॉर कोविड वैक्सीनेशन का, कोवैक्स के नाम से। पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी बन गया था आज से कुछ 8 महीने पहले। वहां से भी पहली क्वार्टर के अंदर पहली खेप आ जाएगी। तो मल्टीपल सोर्सेज से हमारे पास पहले क्वार्टर के अंदर जो है यानी फरवरी मार्च के महीनों के अंदर आपकी वैक्सीन आ भी जाएगी, लगनी भी शुरू हो जाएगी। पूरा निजाम बन गया है। जो हेल्थ केयर वर्कर जिन्होंने वैक्सीन लगानी है उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है, लोग डेजिग्नेट हो चुके हैं, पूरा सिस्टम इसको तैयार है, जिसको वो कह रहे थे कि एक कदम भी उठाने को तैयार नहीं। अच्छा, तो मैं ये, क्योंकि आप अहम बात बता रहे हैं, आपने एस्ट्राजेनेका के हवाले से बात की जो कि ऑक्सफोर्ड की बनाई हुई वैक्सीनेशन है। श्रीलंका, बांग्लादेश ने भी इसी पर ही अपने ऑर्डर प्लेस किया। आप कह रहे हैं कि इसकी जो ड्रैप अप्रूवल है वो हो चुकी है, और आप कह रहे हैं सिनोफार्म जो कि गालिबन चाइनीज वैक्सीनेशन है उसकी अप्रूवल भी हो जाएगी 1-2 दिन में। और ऑर्डर्स प्लेस कब तक किए जाएंगे? और आप कह रहे हैं कि मार्च तक आ भी जाएगी पाकिस्तान में, इस्तेमाल हो रहा है ऑर्डर। मुझे नहीं पता कि फैसल सुल्तान के साथ उनकी क्या डिस्कशन हुई थी कि ऑर्डर रिप्लेसमेंट की वो क्या डेफिनेशन थी। हमारी साइनोफार्म के साथ सीधी बातचीत हो चुकी है, और ये बातचीत ये भी मैं आपको बता दूं कि चीन की हुकूमत ने हमें फैसिलिटेट करके दी है। तो ये सिर्फ प्राइवेट सतह के ऊपर नहीं हो रही है। आखिरी जो उन्होंने हमसे मांगा था हेल्थ केयर के जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिनका मैं भी आपको जिक्र कर रहा था, उनकी तादाद मांगी थी, वो उनके साथ शेयर कर दी गई है। और वो प्रॉब्ली मंडे या ट्यूसडे को बता देंगे कि पहला बैच जो वैक्सीन का भेजेंगे हमें, वो कितना होगा। सो बिल्कुल एडवांस स्टेज के ऊपर है, वो तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। सही है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं ये फर्स्ट बैच के लिए बात कर रहे हैं, जो 3 लाख हेल्थ वर्कर्स आप कह रहे हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाई है, उनके लिए है। आम आवाम के लिए कब तक आपके ख्याल में इस्तेमाल हो जाएगी और कब तक मिलना शुरू हो जाएगी? फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही, यानी फरवरी मार्च के महीने के अंदर जो हमारे पास वैक्सीन, जो मैंने आपको बताया कि 1 से ज्यादा सोर्सेज से हम अरेंज कर रहे हैं, उसमें सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं होंगे, उसके अंदर जो हमारी 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, जो दूसरा तरजीही ग्रुप था, उनको भी इंशाल्लाह ताला वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज, आज उन्होंने अपेरेंटली डॉक्टर अजरा पेचियो ने भी, सिंध की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि क्योंकि सूबे मंगवा नहीं सकते, तो मैं ये भी गलतफहमी दूर कर दूं और डॉक्टर अजरा पेचियो को भी आपके जरिए बता दूं कि मुकम्मल तौर पे आजाद है अगर सिंध हुकूमत ऑर्डर प्लेस करना चाहे। हमने ये पहले दिन पॉलिसी अप्रूवल दे दिया था कि सिर्फ वफाकी हुकूमत के पास की मोनोपोली नहीं होगी, इजारादारी नहीं होगी कि सिर्फ वही इंपोर्ट कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, अस्पताल कर सकते हैं, लेकिन वो वैक्सीन जो ड्रैप एक दफा अप्रूव कर दे। अब ड्रैप की अप्रूवल आ गई, एस्ट्राजेनेका कोई भी पाकिस्तान में प्राइवेट इदारा भी मंगवा सकता है। थोड़ी हैरानकुन बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी ये खबर देखी है जिसमें अजरा पेचियो साहब ने आज ही कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट ने हमें अप्रूवल दे। आप कह रहे हैं कि पहले दिन से अप्रूवल दिया था, तो एनसीओसी में तो तमाम सूबे भी बैठे होते हैं। ये किस किस्म की कम्युनिकेशन है जो वो अप्रूवल मांग रही है? आप कह रहे हैं अप्रूवल पहले दिन दे दिया गया है। उन्होंने कौन सी किस अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था? उनको अप्रूवल के लिए, इंपोर्ट के लिए जरूरी नहीं है दवाई। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एस्ट्राजेनेका का भी पिछले 1-2 दिन के अंदर अप्रूवल हुआ है, और ये भी प्राइवेट कंपनी का है।
एस्ट्राजेनेका का भी प्राइवेट कंपनी का ये कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं, वही तो वो तो इंपोर्टर कौन है ना। लेकिन जब एक दफा एस्ट्राजेनेका पाकिस्तान में वैक्सीन अप्रूव हो गई, तो अगर सिंध हुकूमत किसी से बाहर से वो सप्लाई ले सकती है तो वो बिल्कुल आजाद हैं, वो कल मंगाए। मैं उनको इनकरेज करूंगा, उनको भी, तमाम सूबाई हुकूमतों को, वो भी बाहर से वैक्सीन मंगवाएं। अच्छा, आज एक ये ट्वीट भी था मिफ्ता इस्माइल साहब का, और उन्होंने ये ट्वीट किया था सोहेल वड़ाई साहब के कॉलम पे। सोहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में इस चीज़ का इशारा दिया था कि जो हमारे यहाँ लीडरशिप है वो वैक्सीनेशन ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। क्या इस बात में कोई हकीकत है? आप समेत जितने भी जो सीनियर लोग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, मिलिट्री हो या सरकारी अफसर हो, वो ये इस्तेमाल कर चुके हैं वैक्सीनेशन? क्या ऐसा कुछ है? ये इशारों कनाइयों में क्यों बात करते हैं? नाम लेना, बताएं कौन सी लीडरशिप है, ऐसे छुप छुप क्यों बात करते हैं? देखिए, बिल्कुल जो शुरू के अंदर प्रपोजल आई थी हमारे पास टेक्निकल कमेटी से, जब हम तरजीहात मुतय्यन कर रहे थे कि किस तरजीह के मुताबिक लोगों को ये वैक्सीनेशन दी जाएगी, तो उस वक्त प्रपोजल में एक ये था कि तरजीही बुनियाद के ऊपर स्ट्रेटेजिक लीडरशिप जो है उनको भी वैक्सीनेट किया जाए, और हमने उसको मुस्तरद कर दिया था। हमने कहा था कि हम अपने आप को अवाम से ज्यादा अहमियत नहीं देना चाहते। तो जो जिस स्टेज में पड़ता है, लेकिन अगर किसी ने खुफिया तौर पे कर दिया तो मैं वेरी क्यूरियस। तो सोहेल वड़ाई साहब भी बहुत, क्योंकि उन्होंने ये भी लिखा था कि एनालाइजर्स भी जब शुरू में आए थे, जब कोरोना आया था, एनालाइजर्स आए थे, वो भी इसी तरीके से इस्तेमाल हुए थे। तो वो वही तो बोलो ना, तो नाम लेना भाई, कौन कर रहा था जरा हमें बताएं। और ये वैक्सीन का तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मुझे प्लीज, आई वुड लव टू नो कि ये कौन है जिसको खुफिया तौर पर मिल गया। सही है, क्योंकि आप आज कराची में थे और आपने एमक्यूएम का विजिट किया, तो मैं चाह रहा हूं कि इस हवाले से भी सवाल कर लूं। जो मामला थे आपके तय पा गए थे? क्योंकि ये जो मर्दमशुमारी वाला मामला है, इस पर खासी रिजर्वेशन थी एमक्यूएम की, और अगर हो गया मामला तय तो क्या कमिटमेंट की आप लोगों ने अब एमक्यूएम पाकिस्तान से? देखें, जो मर्दमशुमारी के नताइज थे उस पे एमक्यूएम की सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, उसके तहफ़्फ़ुज़ात तो कराची के तमाम स्टेक होल्डर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने बयान किया था। उसके अलावा ये सिर्फ कराची तक भी महदूद नहीं थे, या सिर्फ सिंध तक भी नहीं थे तहफ़्फ़ुज़ात। अंदरून सिंध से भी तहफ़्फ़ुज़ात आए थे, बलोचिस्तान से तहफ़्फ़ुज़ात उठे थे, और खैबर पख्तूनख्वा में खासतौर पर जम जो अजला है वहां से तहफ़्फ़ुज़ात आए थे। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ एमक्यूएम के नहीं थे। और दूसरी बात जो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हर एक को आज याद दिला रहा हूँ, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं किया था सेंसस। ये मर्दमशुमारी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत करके गई थी। मर्दमशुमारी हो गई, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात आ गए, कोई क्लियर फैसला ना मुश्तरका मुफादात की काउंसिल में कोई वाज़ेह फैसला किया, ना काबीना के अंदर कोई वाज़ेह फैसला किया, ना पार्लियामान के अंदर। उन्होंने वो जो है वो बॉल आगे फेंक दी कि अगली हुकूमत जो आएगी वो उससे डील करेगी। और दूसरी चीज जो मैं याद दिला रहा था, ये पहली दफा नहीं है, कराची, आप भी इसी शहर के अंदर रहे, हमारी जिंदगी इस शहर के अंदर गुजरी है। कराची को तमाम जो मर्दमशुमारी होती रही है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, और ये जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ने तो खुद करवाई भी है। जमात इस्लामी जो ज़ियाउल हक की हुकूमत का हिस्सा थे, उनके वक्त में जो मर्दमशुमारी हुई, सबके ऊपर कराची को तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब जो है एमक्यूएम की अगर हम बात करें, तो उस काबीना की कमेटी जिसको अली ज़ैदी चेयर कर रहे थे, अमीनुल हक साहब भी उसका हिस्सा थे, और उन्होंने आखिर में जो रिकमेंडेशन की है, काबीना की क्या राय है? काबीना की राय ये है कि ये मर्दमशुमारी ऐसी है जिसके नताइज से पाकिस्तान के अवाम मुतमईन नहीं है। तो दो काम किए जाएं, एक तो एक बेहतर निज़ाम, जिसकी मैंने टेक्निकल कमेटी बना दी है, वो टेक्निकल कमेटी दुनिया की बेहतरीन जो प्रैक्टिस देखेगी, दुनिया में कैसे मर्दमशुमारी होती है, उसकी बुनियाद पे काबीना की कमेटी बनाई गई है, जिसके सरबराह जो है अमीनुल हक साहब हैं, उनके सामने वो सिफारिशात रखेंगे एक नए निज़ाम के तहत, जिसके मुताबिक सब लोगों को एतमाद हो, हाँ दुनिया में बेहतरीन तरीका यही है, उस पे जल्द अज जल्द। फिर हम 10 साल का इंतजार नहीं करना चाहते, क्योंकि इस रायशुमारी के ऊपर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जल्द अज जल्द उस नए निज़ाम के तहत सेंसस करवाया जाए जितना जल्दी मुमकिन हो सके।